news just coming in. The dramatic chase sequence of Kanhaiya killers. CCTV footage of the chase between Kanhaiya Lal's killers and the police team. The footage shows suspects speeding away on their 2611 motorbike and a constable running behind them. The footage also shows the police van moving towards the spot, and once it spots the chase, it returned back and ran behind them. These are CCTV pictures that we're getting to you that shows the chase between Kanhaiya Lal's killers and the police team. The footage shows suspects speeding away on their motorcycle, which had the number 2611, and a constable who's running behind them essentially. The footage also shows the police van moving towards the spot, and once it spotted the chase, it returned back and ran behind them. This is the dramatic chase that we've in fact seen in the CCTV footage that has been accessed by India Today exclusively. Arvind Oja is getting us more details on that story. Arvind, इस फुटेज को एक्सप्लेन करिए। देखिए स्नेहा, जब रियाज और मोहम्मद गौस ने कन्हैया लाल की हत्या की, हत्या करने के बाद आपको पहले ये बता दूं कि 5 से 7 मिनट के अंदर हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया था। और उसके बाद जब वो वहां से भागे हैं, उसके बाद सीसीटीवी की मदद से और कुछ लोकल जो मुखबिर हैं उनकी मदद से जब राजस्थान पुलिस को जब यह जानकारी मिली, उसके बाद जो 2611 नंबर की जो मोटरसाइकिल है जो रियाज की थी, उससे दोनों फरार हो रहे थे। उसके बाद चेजिंग शुरू हुई। उदयपुर पुलिस की कई टीमें, जो कई स्पेशलाइज्ड टीमें हैं, वो पीछे लग गई। आप सीसीटीवी में देख पा रही होंगी कि किस तरीके से जो मोटरसाइकिल में सवार पुलिस वाले हैं वो पीछे लगे हुए थे। उसके अलावा एक वैन है पुलिस की, वो पीछे लगी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वाले तो पैदल ही भाग निकले दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए। और आपको बताऊं कि एक लॉन्ग चेस था, एक लंबा चेस था दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए। और फाइनली दोनों को जो भीम इलाका है, उदयपुर सिटी से काफी दूर पड़ता है, वो वहां पर जाकर अरेस्ट किया गया। ये दिखाता है कि दोनों जो आरोपी है उन्होंने पहले से ये प्लानिंग कर ली थी। ये क्लियर हो चुका है, इंडिया टुडे ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत पहले से मीटिंग करके ये दोनों कन्हैया लाल की हत्या करना चाहते थे। लेकिन जो भागने की प्लानिंग थी वो भी पहले से इन लोगों ने कर रखी थी। और शायद यही वजह है कि उदयपुर पुलिस की भारी भरकम फोर्स चेस कर रही थी, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये काफी दूर जा चुके थे मोटरसाइकिल से। लेकिन फाइनली उदयपुर पुलिस ने भीम इलाके से इन दोनों को गिरफ्तार किया था। बिल्कुल, लेकिन अरविंद, आप जैसे कह रहे थे, ये दिखाता है कि किस तरीके से इसे प्लान किया गया था। जो सबसे शॉकिंग इंफॉर्मेशन इन सारी चीजों में आती है वो ये है कि कैसे ये चाहते थे कि 2611 का जो नंबर है वो इफेक्टिवली वो आरटीओ से प्रिक्योर कर पाए, और उन्होंने किया ये। जी बिल्कुल, देखिए स्नेहा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो कन्हैया लाल का ऑफिस है, जो शॉप है, वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर जो एक अक्यूज्ड है मोहसिन, उसकी शॉप है, मीट शॉप है वो चिकन की। वहां पर ही ये पूरी प्लानिंग रची गई। जहां पर जो मोहसिन की शॉप है वहां पर रियाज, मोहम्मद गौस, उसके अलावा एक और अक्यूज्ड है आसिफ, वो लगातार वहां पर मीटिंग करते थे। और एक नहीं, कई बार ये मीटिंग्स हुई है और वहीं से रेकी की गई है कन्हैया लाल की। चूंकि कन्हैया लाल की शॉप जहां पर है, वहां पर जो आसपास की शॉप है वो कोविड काल से ही बंद है, इसलिए वो आइसोलेटेड प्लेस पर था। और इसी का फायदा जो अक्यूज है उन्होंने उठाया। बैकअप प्लान भी इन लोगों ने तैयार कर रखा था। मोहसिन की शॉप पर रियाज और मोहम्मद गौस आते हैं और उसके बाद वो कन्हैया लाल की शॉप पर जाते हैं, उनका मर्डर करते हैं। उसके बाद वो वहां से फरार होते हैं। इंडिया टुडे के पास वो विजुअल्स भी है स्कूटी का। उसी स्कूटी से जो 1226 उसका नंबर है, उसी स्कूटी से मोहम्मद गौस पहुंचा था, जबकि 2611 की मोटरसाइकिल से रियाज पहुंचा था। तो पूरा बैकअप प्लान था किस तरह से मर्डर करना है। उसके अलावा जैसा आपने बोला 2611 जी